सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी करंट अफेयर्स ही पूछी जा रही है, तो 20 नंबर की आपकी करंट अफेयर ही पूछी जा रही है। तो इस क्लास को कवर करके जरूर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर एस रामन्ना है, या फिर डॉक्टर केरू केरू गवड़ी हैं, या फिर डॉक्टर वी नारायण है, या फिर डॉक्टर आर चंद्रशेखर हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, गोवा, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मारिया कोरोना मचाडो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ये क्लास आपकी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि मारिया क्या है, मारिया कोरोना मचाडो किस देश की नागरिक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्राजील है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, या फिर आपका कोलंबिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वेनेजुएला हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, रमेश शाह है, प्रियंका सिंह है, या फिर अनिल वर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नितिन गुप्ता हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर पर पूछा गया है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और अमेरिका है, भारत और रूस है, भारत और जापान है, भारत और सिंगापुर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत और सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर पूछा गया है कि महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोनेरू हम्पी है, या फिर आपका पोनरा सुहानी है, दिव्या देशमुख है, ममता नवाड़े हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिव्या देशमुख हो जाएगा। ठीक है, दिव्या देशमुख है जो कि महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर पूछा गया है कि ये पहला कौन सा इवेंट था जिसमें दिव्या देशमुख ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप है, या फिर आपका एक्सपी नेशनल कप है, या फिर आपका महिला शतरंज विश्व कप 2025, या फिर आपका एशियन गेम्स है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर महिला शतरंज विश्व कप 2025 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9th नंबर पर पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 15 जुलाई है, 22 जुलाई है, 10 जुलाई है, या फिर 28 जुलाई है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 28 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10th नंबर पर पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर प्रकृति और मानवता है, डिजिटल इनोवेशन और प्रकृति है, या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा है, या फिर कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स है। क्या है, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड आपके सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, या फिर 22 जुलाई। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 22 जुलाई को मनाया गया था, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर भारत ने अपना संविधान अपनाया था, या फिर भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, या फिर भारत में लोकसभा का गठन हुआ। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय ध्वज दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर एक राष्ट्र एक ध्वज एक विजय है, या फिर आपका एक राष्ट्र एक ध्वज बलिदान में एकजुट शांति के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर ध्वज और देशभक्ति है, या फिर राष्ट्रीय एकता और सम्मान है। आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक राष्ट्र एक ध्वज बलिदान में एकजुट शांति के लिए प्रतिबद्ध, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर पूछा गया है कि फीड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन यहाँ पर रूस है, भारत है, चीन है, या फिर अमेरिका है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है स्वदेशी पर्यटन योजना है, ग्लोबल टूरिज्म मिशन है, या फिर टूरिज्म इंफ्रा स्कीम है, या फिर आपका सैस की योजना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सैस की योजना हो जाता है, जो कि 15 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 से 2018 पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है आलोकनाथ शर्मा है, समीर पांडे हैं, अभिषेक चौधरी हैं, या फिर प्रकाश वर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अभिषेक चौधरी, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर पूछा गया है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 20 जुलाई 2025 है, या फिर 15 अगस्त 2025 है, 1 जून 2025, या फिर 12 दिसंबर 2025 है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 30 जुलाई 2025, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर पूछा गया है कि निसार मिशन के लॉन्च के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका GSLV MK3 F-16 आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय सेठ है, या फिर सुनीता शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका अजय सेठ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि IRDAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर बीमा नियामक अधिनियम 2000 है, या फिर IRDAI अधिनियम 1999, या फिर बीमा सुधार अधिनियम 2001 है, या फिर IRDAI एवं विकास अधिनियम 2005 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका IRDAI अधिनियम 1999 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर पूछा गया है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है 45, 63, 85, या फिर 102 है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 85 रैंक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, या फिर सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान है, या फिर जर्मनी, जापान, सिंगापुर है, या फिर आपका USA, सिंगापुर, जापान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर आपका सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर समुद्र रक्षक है, या फिर आपका समुद्र प्रहरी है, या फिर समुद्र सचेत है, या फिर समुद्र संरक्षक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका समुद्र सचेत, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया है कि यह प्रदूषण नियंत्रण पोत किस सार्वजनिक इकाई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर पूछा गया है कि सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस एजेंसी ने TRACERS यानी कि ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ESA है, इसरो है, नासा, जाक्सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नासा हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि आपका नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी पहली पूरी तरह डिजिटल मैरी टाइम को फिशरीज सेंसर किस
राज्य में प्रारंभ की है? तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 20 जून है, या फिर आपका 4 जुलाई है, या फिर 1 अगस्त है, या फिर 25 जुलाई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 25 जुलाई, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत द्वारा कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदा सहायता अभियान दक्षिण पूर्व एशिया में चलाया गया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर ऑपरेशन संग्राम है, या फिर ऑपरेशन समर्थन है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन मित्र है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर पूछा गया है कि इग्नू इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोफेसर सीमा शर्मा है, प्रोफेसर रीता मेहरा है, या फिर प्रोफेसर उमा का लाल है, या फिर प्रोफेसर अनीता गुप्ता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर प्रोफेसर उमा का लाल, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर पर पूछा गया है कि सितंबर 2025 में G7 का पहला देश जिसने फिलिस्तीन राज्य की मान्यता दी है वह कौन था? ऑप्शन यहाँ पर इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फ्रांस हो जाता है। ठीक है, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 पर पूछा गया है कि पेन अनुनाद पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका को मिला है? ऑप्शन यहाँ पर अर्चना उपाध्याय है, गीतांजलि श्री है, मृदुला गर्ग है, या फिर अनीता देव है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गीतांजलि श्री हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 पर पूछा गया है कि COP15 रॉमसन कन्वेंशन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शंस यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व COP15 में किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, RK सिंह है, या फिर प्रद्युम्न कृष्णा है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर आपका भूपेंद्र यादव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 में किस टीम को फाइनल में हराया था? ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर पूछा गया है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब कितनी बार जीता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर आपका कभी नहीं जीता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरी बार जीता है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में किस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन उद्घाटित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है चेन्नई एयरपोर्ट है, तूतीकोरड एयरपोर्ट है, या फिर मदुरै एयरपोर्ट है, या फिर आपका तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है। तो आपका 36 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तूतीकोरड एयरपोर्ट आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर पूछा गया है कि हिंदी माध्यम में मेडिकल MBBS पढ़ाई करने वाले भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, या फिर आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर मध्य प्रदेश जबलपुर, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर पूछा गया है कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने लगभग 35 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध पटाखों पर जब्त किया है। अवैध पटाखों को जब्त किया है, यह ऑपरेशन किसके तहत हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन ब्लास्ट है, ऑपरेशन फिशर है, ऑपरेशन स्काई लाइन है, या फिर ऑपरेशन फायर ट्रेल है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑपरेशन फायर ट्रेल आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2031 तक ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इंग्लैंड हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि WHO ने जुलाई 2025 में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर है पाकिस्तान है, मिस्र है, गाम्बिया है या फिर आपका सेनेगल है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेनेगल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर पूछा गया है कि किस देश ने भारत को तेजस एल क्या है तेजस LCA MK 1A के GE 404 इंजनों को दूसरा बैच सौंपा है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर यूक्रेन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका देश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों का अभी रेलवे ग्रुप डी का और फिर उसके बाद रेलवे NTPC का एग्जाम लगा हुआ, वो बच्चे क्लास को जरूर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया है कि फीडे महिला शतरंज कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर किशोरी देवी है या फिर आपका पोनरा सुहानी या फिर आपका मधु माहेश्वरी है या फिर कोनरू हम्पी है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कोनरू हम्पी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 43 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि अटल नवाचार मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय सेठ है या फिर सुमन शर्मा है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दीपक बागला हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर पर पूछा गया है कि किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस एक्ट नामक विधेयक पारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, भारत है, अमेरिका है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1 जुलाई है, 22 जुलाई है, 30 जुलाई है या फिर आपका 15 अगस्त है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15 अगस्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर मस्तिष्क की देखभाल है, बच्चों और मस्तिष्क है या फिर ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस है या फिर मस्तिष्क और टेक्नोलॉजी है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों और मस्तिष्क हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला खनन पर्यटन राज्य कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मलेरी प्रूफ वैक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 पर आपसे पूछा गया है कि क्या है जादूगरों का ऑस्कर कहा जाने वाला FISM वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पोनरा सुहानी है या फिर सुहानी शाह है या फिर आपका अनीता शर्मा है या फिर नेहा सिंह है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अनीता शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीता शर्मा आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 15 जुलाई है, 29 जुलाई है, 10 अगस्त है या फिर 2 जून है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 29 जुलाई हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया है कि 2025 नेपाल राजनीतिक संकट के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर विद्या देवी भंडारी हैं, सुशीला कार्की हैं, माधव नेपाल है या फिर आपका पुष्प कमल दहल है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका सुशीला कार्की हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, दीपिका पादुकोण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर राजीव सिंह है या फिर अनिल वर्मा है या फिर संजय सिंघल है या फिर दीपक कुमार है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संजय सिंघल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल का नवीनतम तेज गश्ती पोत FPB
अटल कहाँ जलावरण किया गया है? तो ऑप्शन से यहाँ पर मुंबई, कोची, गोवा या फिर विशाखापत्तनम। आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 55 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 15 जुलाई है, 20 जुलाई है या फिर 24 जुलाई है या फिर आपका 30 जुलाई है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 20 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शंस यहाँ पर एक चंद्रमा एक भविष्य है या फिर चंद्रमा और मानवता है या फिर आपका वन मून वन विजन वन फ्यूचर है या फिर आपका चरण पर चंद्रमा है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका वन मून वन विजन वन फ्यूचर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेलस क्या है? वेसल यानी IAS निस्तार कहाँ जलावतरण किया गया है? ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है कोची, मुंबई, चेन्नई या फिर आपका विशाखापत्तनम है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर पूछा गया है कि किस देश ने आम चुनाव में वोटिंग की न्यूनतम आयु 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्रिटेन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर दिया गया है कि भारत क्या है? भारत पर्व 2025 के अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में 12 नवंबर को किस राज्य की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने विश्व महिला क्रिकेट कप 2025 में फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पर पूछा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिति 2025 किस राज्य के शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर पंजाब है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। 61 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश अमरावती हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 20 जुलाई है या फिर 15 जुलाई है या फिर 30 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है। तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 20 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, विश्व शतरंज दिवस 2025 जो है वो आपका 20 जुलाई को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर पर पूछा गया है कि मिजोरम के किस स्थल को राष्ट्रीय महल का स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर मिजोरम हिल्स है या फिर चैम्पई झरने या फिर आपका सार्की जंगल या फिर आपका लंगफुन रोपई है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लंगफुंग रोपई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग यानी IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस यहाँ पर है विराट कोहली है, सचिन पायलट है, युवराज सिंह या फिर कार्ति चिदम्बरम है। आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर युवराज सिंह हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2025 में किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है, मुंबई है या फिर हैदराबाद है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भुवनेश्वर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज की है या फिर अपने एयर स्पेस को पूर्ण रूप से बंद किया है, भारत में आर्थिक संबंध जोड़ दिए हैं या फिर आपका सीज फायर प्रस्ताव जारी किया है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा अपने एयर स्पेस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर पूछा गया है कि किस आईआईटी ने मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क क्या है मॉस्कनेट नामक AI टूल विकसित किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं।
ऑप्शंस यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है, या फिर आपका आईआईटी रुद्रपुर रुड़की है, या फिर आईआईटी कानपुर है। तो यहाँ पर आपका आईआईटी रुद्रपुर रुड़की आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, उड़ीसा है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर बिहार है। तो जल्दी से बता देंगे आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 68 नंबर की, तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पर अगर हम 68 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होकर आपको उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 69 पर पूछा गया है कि भारत का पहला क्रिएटिव टेक संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई है। आपके 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर पूछा गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से ज्यादा मतदाताओं वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, मणिपुर है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया है कि तमिलनाडु राज्य ने किस टाइगर रिजर्व में पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। 71 पर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अनामलाई टाइगर रिजर्व आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने खिलाड़ियों को ओलंपिक स्वर्ण पदक पर 7 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य ने, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर गुजरात ने। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली ने ऐसा किया है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 वाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने केंद्रीय बैंक में एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 में प्राप्त कर लिया था। यह मूल लक्ष्य यह किस साल का था। ऑप्शन यहाँ पर 2022, 23, 24 या फिर 30 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2030 तक का था, जो कि आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला एआई साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, या फिर नीति आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, या फिर भारतीय कंप्यूटर एसोसिएशन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, आपका NCW राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 नंबर पर पूछा गया है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली 2 भारतीय महिलाएं कौन कौन हैं। तो ऑप्शंस यहां पर दिए कोनेरू हम्पी और आनंदी हैं, दिव्या देशमुख और सुहानी शाह हैं, या फिर आपका कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख है, या फिर आपका परेशानी और पोनरा सुहानी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल CM फाइट शुरू करने को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्रीय निदेशक मंडल में किसे निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अनुराधा ठाकुर है, सुजाता शर्मा है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनुराधा ठाकुर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 80 नंबर का बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 नंबर पर पूछा गया है कि रावाड़ा क्या है, रावाड़ा का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है। तो रावाड़ा का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पॉल कागामी है या फिर आपका जिगलाइन है या फिर आपका जस्टिन नसेंग उमा है या फिर आपका क्लाड मुंसीजी है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जस्टिस नसेंग उमा आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्ति पत्रकारों को 15,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर उड़ीसा है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 17वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर श्रीलंका है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संयुक्त अरब अमीरात आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप है या फिर लक्षद्वीप है, महाराष्ट्र तट है या फिर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन है या फिर स्क्रॉल भारत मिशन है या फिर पांडुलिपि संरक्षण मिशन है या फिर आपका डिजिटल पांडुलिपि मिशन है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ज्ञान भारत मिशन आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कौन सा AI संचालित रोबोट मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रोबोसिस है या फिर एनडी है या फिर सीमोन है या फिर HL9000 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 86 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सीमोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमोन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद या फिर कोलकाता है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नागपुर महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को उनके प्रवासी उपन्यास क्या है द लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार नामांकन सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अर्चना गुप्ता है, किरण देसाई है, मीरा नायर है, कविता सिंह है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका किरण देसाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन बच्चों का अभी एग्जाम लगा हुआ उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया प्रबंधन निदेशक तथा CEO कौन नियुक्त हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है या फिर संजय कौल या फिर अजय सेठ है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका संजय कौल हो जाता है। क्या हो जाएगा? संजय कौल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हरियाणा पानीपत में शुरू करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने 62 साल सेवा के बाद लड़ाकू विमान को 29 सितंबर 2025 को रिटायर किया है। तो कौन सा है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका MiG-21 को किया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है। ऑप्शन यहाँ पर भारत है, रूस है, चीन है या फिर आपका जापान है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चीन देश हो जाएगा। ठीक है, चीन देश ने ऐसा किया है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पर पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत का गोलकुंडा मंदिर है, थाईलैंड का वॉट अरुण है, या फिर श्रीलंका का वास्का डुआ है, या फिर वास्का डुआ श्री सुबोधि विहाराय है, या फिर आपका वर्मा का बगन मंदिर है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका का वास्का डुआ श्री सुबोधि विहाराय आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टीफी ग्राफ है, या फिर मार्टिना नवराती लोवा है, या फिर आपका सेरेना विलियम्स है, या फिर आपका वीनस विलियम्स है। तो आपको राइट आंसर देना है 94 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका वीनस विलियम्स आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर लुइस हैमिल्टन है, मैक्स वेर स्टेपेन है, या फिर आपका चार्ल्स लेक्सलर है, या फिर आपका ऑस्कर पियास्त्री है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑस्कर पियास्त्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 96 नंबर पर पूछा गया है कि किस संगठन ने जुलाई 2025 में ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैश्विक पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर संघ राष्ट्र संघ है, विश्व बैंक है, WHO है, या फिर WTO है। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका WTO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि ACC यानी एक्वाटिक क्रूज एंड कोलैबोरेशन स्कीम्स समझौते की तहत किस दो देशों ने 50 वर्षीय परमाणु पनडुब्बी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और रूस है, भारत और फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है, या फिर अमेरिका और जापान है। तो आपका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में लखनऊ में आयोजित हो रहा 19वां राष्ट्रीय स्काउट क्या है जम्बूरी कितने वर्ष के बाद हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 50 साल है, या फिर 55 साल है, 61 साल, या फिर 70 साल है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 61 साल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल, मालदीव, भूटान, या फिर श्रीलंका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मालदीव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से फिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है WHO है, या फिर WTO है, या फिर आपका यूनेस्को है, या फिर IMF है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि आपके RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, उसके अलावा करंट अफेयर के अलावा आपकी सारी क्लासेस, आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।